अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमने जो प्रीवियस वीडियो जो थी हमारी वो कंप्लीटिंग स्क्वायर के ऊपर थी, जिसमें मैंने आपको मेथड बताया था कंप्लीटिंग स्क्वायर को सॉल्व करने का और जो उसका सोल्यूशन सेट लिखने का मेथड जो है वो हमने डिस्कस किया था। आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और ये सारे जो हैं ये कंप्लीटिंग स्क्वायर के ऊपर ही हैं। दो क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस के तौर पर मैं कराऊंगा और दो तीन ऑप्शन जो हैं वो आप लोग जो है वो खुद प्रैक्टिस करेंगे। और अगर किसी ऑप्शन में आपको कोई प्रॉब्लम पेश आती है तो आप मुझे जो है वो कमेंट करेंगे और मैं आपको उसका सोल्यूशन जो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो आपको बता दूँगा। ठीक है, चलें बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारे पास है LX² + MX + N = 0। अब इसके अंदर हमने, आपको याद होगा, हमने स्टेप्स देखे थे कुछ जो हमने यूज़ करने हैं। जैसे कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप हमारे पास था नो वैल्यू विद x²। जो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीटिंग स्क्वायर का था वो था नो वैल्यू विद x², यानी कि x² के साथ कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम देखें तो हमारे क्वेश्चन में हमारे पास x² के साथ क्या आ रहा है, l आ रहा है, तो ये l नहीं आना चाहिए। तो हमने क्या करना है, इसी l के साथ सारी वैल्यूज़ को डिवाइड कर देना। तो हमने क्या किया, l के साथ सबको डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास l कैंसिल हो गया, तो बाकी बच गया x² प्लस m/lx और प्लस n/l, ठीक है, = 0। अब हमारा जो सेकंड स्टेप हमारे पास क्या था, टेक द कांस्टेंट वैल्यू टू द अदर साइड ऑफ इक्वल। आपको याद होगा कि हमने क्या करना होता है, कांस्टेंट वैल्यू को इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाना है। तो मैंने वहाँ पे यहीं पे किया है, यहाँ पे किया है कि प्लस n/l को मैं दूसरी साइड पे लेके गया हूँ माइनस n/l। ओके, यहाँ तक हमारे दो स्टेप कंप्लीट हो गए। थर्ड स्टेप के लिए मैंने आपको बताया था कि हमने थर्ड स्टेप में क्या करना होता है, हमने करना होता है मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ द x बाय 1/2। कि जो x के साथ, जैसे ये x के साथ m/l दिया हुआ है, तो हमने m/l को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 1/2 के साथ। तो आप देखिए मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है 1/2 मल्टीप्लाई बाय m/l, और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया, m/2 है। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा थर्ड स्टेप है। मैं यहाँ पे ऊपर 3 मैंने इसीलिए लिखा है कि हमारे पास यहाँ पे हम थर्ड स्टेप अप्लाई कर दिया। अब थर्ड स्टेप हमारे पास ये इसका आंसर आ गया m/2 है। फोर्थ स्टेप हमारा क्या था, हमारा फोर्थ स्टेप था ऐड द स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट वैल्यू ऑन द बोथ साइड। कि जो हमारे पास वैल्यू हमारे पास आएगी, जो हमारा आंसर आएगा, जैसे हमारा आंसर आया m/2 है, तो हम इस आंसर का स्क्वायर दोनों साइडों पे ऐड करेंगे। तो हमने नीचे क्या किया है, हमने ये फोर्थ स्टेप के अंदर यही किया है कि हमारे पास जो है हमने m/l का स्क्वायर जो है वो दोनों साइड्स पे ऐड कर दिया। इधर भी मैंने ऐड कर दिया, इधर भी मैंने ऐड कर दिया। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई है कि हमारी ये आइडेंटिटी बन गई है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर और = a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये पूरी आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई है। तो हमने इसको आइडेंटिटी को इनक्लोज्ड करके हमने लिख दिया है x प्लस m/l का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रही है ना आपको कि हमने ये वाली आइडेंटिटी जो है वो क्लोज कर दी है। ये हमारा जो है वो फिफ्थ स्टेप चल रहा है जिसमें हम क्लोज आइडेंटिटी करेंगे और इस साइड को हम सॉल्व करेंगे जो राइट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड पे देखें, m का स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 होता है और l का स्क्वायर होता है, माइनस n/l एज इट इज़ आ गया। फिर हमने क्या किया है, ये वाली साइड एज इट इज़, और हमने क्या किया, इसका एलसीएम लिया। तो जब हमने इसका एलसीएम लिया है तो हमारे पास एलसीएम आया 4l का स्क्वायर, क्योंकि बड़ी वैल्यू एलसीएम में आती है। तो 4l² के साथ 4l² कैंसिल हो गया, तो बस बाकी ऊपर क्या बचा है, m का स्क्वायर। तो m का स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस एज इट इज़। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे एक l है और यहाँ पे 4l² है, तो हमने क्या किया है, एक l यहाँ से कैंसिल कर, तो बाकी जस्ट क्या बचेगा, 4l बचेगा। और 4l जो है वो हमारे पास n से मल्टीप्लाई होके -4ln, तो ये हमारे पास टोटल वैल्यू बन जाती है m² माइनस 4ln/4l²। ये हमने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। अब ये दोनों साइड्स हमारे पास सिंप्लीफाई हो गई हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना। तो मैंने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया। अब स्क्वायर रूट आपको पता है, स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है, तो मैंने एक साइड पे स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल कर दिया। दूसरी साइड पे देखें तो यहाँ पे मिडल में माइनस है, तो इसलिए हमारा इसका स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल नहीं होगा क्योंकि बीच में माइनस है, तो इसलिए हम इसको एज इट इज़ लिखते हैं। और नीचे 4l² है, और 4l² किसका हमारे पास स्क्वायर होता है, 2l का, तो हमने इसको 2l। अब ये हमारे पास हमने प्लस माइनस लगाया क्योंकि हमने स्क्वायर रूट कैंसिल किया, इसलिए हमने क्या लगाया, इसके साथ प्लस माइनस। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके सोल्यूशन सेट लिखना है।
तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। जब ये वाली वैल्यू दूसरी साइड पे जाएगी तो ये उधर जाके माइनस की हो जाएगी, और हमने क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेना है। दोनों का एलसीएम हमारे पास सेम वैल्यू है तो 12 आ जाएगा, और 12 के साथ 12 कैंसिल, और बाकी हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू जो न्यूमरेटर्स हैं वो एज इट इज आ जाएंगे, और ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमने जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है। अब स्टूडेंट देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2 है जिसकी हमने प्रैक्टिस करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 33/4 एंड इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 की हमने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट लिखने से पहले देखें, सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपको वही स्टेप्स जो हैं वो दोबारा अप्लाई करने पड़ेंगे, इसलिए जो है वो स्टेप्स आपने क्या करने हैं, याद रखने हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, ये मैंने अपनी आसानी के लिए भी लिखे हुए हैं, आप भी चाहें तो अपनी आसानी के लिए अपने पास लिख सकते हैं जब तक आपको याद नहीं होता। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, नो वैल्यू विद एक्स स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे देखा तो हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट जो है वो कंप्लीट है। अब हम सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप में हमारा क्या था भला, कि कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी साइड पे लेके जाना। तो हम कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। तो कांस्टेंट वैल्यू इधर प्लस की है, उधर जाके माइनस की है। ठीक है, यहाँ तक हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब हम क्वेश्चन थर्ड स्टेप पे आते हैं। हमारे पास थर्ड स्टेप क्या था कि हमने जो है वो x के जो कोफिशिएंट है इसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। तो हमने x के कोफिशिएंट को 17 को मल्टीप्लाई किया है 1/2, और मैंने आपको स्टूडेंट बताया था कि ये क्वेश्चन का पार्ट है, लेकिन हम इसको सेपरेट करेंगे, यहाँ पे नीचे स्टेप में नहीं करेंगे, यानी कि इसको हम सेपरेट करेंगे ताकि जो है वो ना ये रफ पार्ट में आए और ना ये क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड हो। इसलिए हम इसको साइड पे कर रहे हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 17, तो 17/2 हमारे पास वैल्यू आ गई। फिर यहाँ तक हमारे 3 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब हम 4 स्टेप पे आते हैं। 4 स्टेप हमारा क्या था कि जो रिजल्टेंट वैल्यू है 17/2, इसका स्क्वायर हम दोनों साइड्स पे ऐड करेंगे। ठीक है, ये मैंने इसका स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड किया, ऊपर मैंने मेंशन भी कर दिया। अब आपको पता था कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाता है, आइडेंटिटी बन जाती है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने आइडेंटिटी को इनक्लोज करना है। ठीक है, इनक्लोज करेंगे तो हमारे पास आएगा, ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है, तो हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया x प्लस 17/2 का होल स्क्वायर। ये मैंने स्क्वायर लगा दिया था गलती से, आपने नहीं लगाना। ठीक है, ये मैंने कट भी किया हुआ इसको। तो हमारे पास है x प्लस 17/2 का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू, ये वाली साइड को हमने फर्दर सिंप्लीफाई करना है। तो 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो इसकी प्लस की वैल्यू थी, इसको मैंने पहले लिख दिया, और ये माइनस की वैल्यू को मैंने बाद में लिख दिया। इनको हम आगे पीछे करते हैं, कोई इशू नहीं है। इसलिए हमने अब क्या करना है, अब हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम 4 आ गया, और एलसीएम जो है वो 4 सेम है दोनों में, तो इसलिए 4 से कैंसिल हो। तो बाकी बच गया 289 माइनस 33। तो 289 में से 33 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 256 आएगा। अब 256/4 एंड x प्लस 17/2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक हमारे क्या हो गए हैं, 4 स्टेप ये हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट आते हैं, हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया ताकि स्क्वायर कैंसिल हो जाए। तो हमने क्या किया, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया। जब हमने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया है तो एक साइड पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो इस साइड पे हमारे पास ये सेम ये वाली वैल्यू आ गई। दूसरी साइड 256 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 60, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो इसलिए मैंने इसका स्क्वायर रूट भी कैंसिल करके साथ प्लस माइनस लगा दिया। अब ये आप सोच रहे हैं कि मैंने कट क्यों नहीं किया, हम कट कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या करना है, इस इधर भी ट्रू है, इसलिए मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आगे होल्ड कर लिया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 17/2 को दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ ताकि हम x की वैल्यू निकाल सकें। तो ये 17/2 साइड पे जाके माइनस का हो गया। फिर हम क्या करेंगे, अब हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, अब हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 एलसीएम आ गया, 2 से कैंसिल हो गया, बाकी बच गया माइनस का 17 प्लस माइनस और 60। न्यूमरेटर हमने एज इट इज। अब न्यूमरेटर को मैंने क्या किया है, 2 तरह से सॉल्व किया। एक दफ़ा 16 को प्लस में लिखा है, दूसरी दफ़ा 16 को माइनस में। तो जब हमने प्लस 16 और माइनस 17, आंसर हमारे पास बड़ी वैल्यू यानी माइनस का 1/2 आ गया, और दूसरी साइड पे हमारे पास जो है वो -17 और -16, तो ये दोनों ऐड हो गया हमारे पास -33/2। तो ये हमारे क्या हो गए, ये 2 आंसर हमारे पास हो गए।
अब इन दोनों आंसर का हमने क्या करना है, सोल्यूशन सेट लिखना है। तो मैंने इन दोनों का क्या किया है, सोल्यूशन सेट लिखा है और सोल्यूशन सेट लिख के हमने जो है वो इसको इनक्लोज किया। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, आपने जो है वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है मेरे चैनल को, ताकि आप जो है वो ईजी मैथ जो है वो सीख सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।